Hey everyone, this is Tar here and welcome to video number 9 of our free D2D क्रैश कोर्स जिसका नाम है CML अंडर 30 डेज। ओके, तो जिन्होंने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कमेंट सेक्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क। बाय द वे, अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, उसका रीज़न क्या है, तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि मेरे कॉलेज में कुछ इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं एंड मुझे उसके लिए एंकरिंग वगैरह ये सब करना पड़ रहा है। तो कुछ कुछ होते हैं, पर्सनल रीजंस भी होते हैं। बाय द वे, मैंने एक मीट रखा था आप लोगों के लिए, तो उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। ओके, तो ये सब डिस्कशन तो होता रहेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क चैप्टर को। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन द मास ऑफ बॉडी इज हाफ्ड एंड वेलोसिटी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर, है ना। मास को क्या किया जा रहा है? हाफ किया जा रहा है, वेलोसिटी को डबल किया जा रहा है। तो सिंपल जो फार्मूला में है उसमें वैल्यू पुट करना है और जो आंसर आपका आ जाएगा वो क्या आएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। So next we have work done by a force on a body will be positive if the body। हाँ, तो एक वर्क डन किसी भी बॉडी के द्वारा क्या हो सकता है? या तो ज़ीरो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर वर्क डन पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो क्या होगा? मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, या फिर डज नॉट मूव। डज नॉट मूव तो होगा ही नहीं, क्योंकि डज नॉट मूव मतलब क्या? वर्क डन ज़ीरो, है ना। मूव्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अगर जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है उसी के अलॉन्ग मूव करेगा वो, या फिर मूव्स अपोजिट। तो अपोजिट नहीं होगा, अपोजिट में नेगेटिव होता है, अलॉन्ग में या फिर परपेंडिकुलर में। तो परपेंडिकुलर तो देख रहे ही नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, जो कि क्या है? मूव्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट इज इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। हाँ, सेम क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में वेलोसिटी को क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है। मास को कुछ नहीं, मास को वही है, सेम। तो क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग कमेंट डाउन कीजिए, है ना। आंसर को कमेंट डाउन कीजिए और बताइए कि आंसर का क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज। हाँ, तो एक बंदा है जो कि किसी दीवार पे धक्का मार रहा है बट वो नहीं मार पा रहा है, तो कैसा होगा? ज़ीरो वर्क डन होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। Then we have a coolie with a load on his head walking on a horizontal road. What is the work done against gravity? अच्छा, तो एक कुली है जिसने अपने सिर पे एक लोड रखा हुआ है और वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल रोड में। तो व्हाट इज़ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वो कितना वर्क डन कर रहा है, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेविटी बोला गया, इसको ध्यान रखना है। तो जो भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, और बताइए क्या आंसर। तो देखो, ऐसा है कि यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोला जा रहा है ना, और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? नीचे काम कर रहा है, लेकिन वो तो आगे जा रहा है। तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर सीन है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द एनर्जी स्टोर्ड इन वुंड वॉच स्प्रिंग इज। अच्छा, अब यहाँ पे वुंड वॉच स्प्रिंग क्या होता है? बहुत लोग को डाउट होगा, तो मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये देखिए, ये जो घड़ी होता है ना, स्मॉल रिस्ट वॉच होता है, तो रिस्ट वॉच में क्या होता है कि ऐसे सर्कुलर स्प्रिंग अटैच्ड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वुंड वॉच स्प्रिंग बोलते हैं, या फिर एक मेन स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरह का एनर्जी स्टोर्ड होगा? तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें किस तरह का एनर्जी स्टोर्ड होगा बताइए आप लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, PE। Okay, so next is a car is running at a speed of 15 kilometers per hour while another similar car is moving at a speed of 30 kilometers per hour. So find the ratio of their kinetic energy. तो दो डिफरेंट स्पीड दिया गया है दो कार का, आपको क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। सिंपल फार्मूला से डिवाइड करके आंसर बताना है। ओके, सो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका रेशियो जो आपका आएगा फाइनल वो है 1:4, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर इज अ मेजर ऑफ, पावर किस चीज़ का मेजर है? क्या वो चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज ऑफ एनर्जी है, या फिर फोर्स विच प्रोड्यूसेस मोशन है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो चेंज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्या है? चेंज ऑफ एनर्जी है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉल इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो ये भी वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला में आपको वी के जगह पर क्या करना है? 2v रख देना है और अपना देख लेना है कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बिकम्स 4 टाइम्स, है ना। बिकम्स 4 टाइम इज द करेक्ट आंसर। 10th नंबर का क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ट्रिपल्ड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स डैश टाइम्स द इनिशियल वैल्यू।
तो यहाँ पर भी v को क्या रखना है, इस पर 3v रखना है। तो सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे आते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट इसी से रिलेटेड, इसी से सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रिपल्ड बोला है तो हो सकता है कि ट्वाइस कर दे, 4 टाइम्स कर दे, कुछ भी कर सकता है, इवन हाफ बोला जा सकता है ना। तो उस तरह से आपको सोचना होगा। तो इसमें यहाँ पर अगर ट्रिपल हो रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इट इज़ 9 टाइम्स, है ना। सो नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट पर सेकेंड, जूल, किलो जूल या फिर वाट। तो पावर का तो वाट होता है, आपको पता होगा। जैसे हमारा जो चार्जर होता है कितना आजकल लाइक 120 वाट का चार्जर आ रहा है मोबाइल फ़ोन में, तो उसमें यूनिट क्या है, वाट है ना, तो वो पावर का यूनिट है। 12 नंबर क्वेश्चन, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड देन इट्स मोमेंटम विल बी। तो क्या हो जाएगा अगर काइनेटिक एनर्जी है किसी का वो डबल कर दिया जाए, है ना। तो हाफ mv² में क्या हो जा रहा है, वहाँ पे एक ट्वाइस आ जा रहा है, तो 2 कैंसिल हो गया, यानी कि mv² आ गया। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा इंक्रीज √2 टाइम्स, है ना, इंक्रीज हो जाएगा वो बाय √2 टाइम्स। ओके, सो नेक्स्ट इज अ मैन ऑफ मास 50 kg जम्प्स टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। एक मैन है जिसका वजन है 50 किलो, वो जंप करता है हाइट से जो कि है 1 मीटर। हिज पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, तो वो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कितना है, 1 मीटर है ना। तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये बताना है। सिंपल, mgh, जी को यहाँ पे 10 ले लेना है, तो कितना हो जाएगा 500। 14th है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन किसको बोलते हैं, जब अपोजिट हो, है ना। अगर कोई इधर से जा रहा है और कोई इसका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तभी नेगेटिव वर्क होगा, राइट। उसके लिए और रिवर्स के लिए क्या होना चाहिए एंगल, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज द आंसर। द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अंदर में जो एरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर ऐसे जो एरिया वाले हो गए या फिर ट्वाइस हो गया या डबल ट्रिपल जो कि पहले करवाया गया, काइनेटिक एनर्जी वाला, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि वो हमें वर्क बताता है, वर्क डन। 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, 2 मास है जिसका क्या है, सेम मोमेंटम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, ये बताना है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए। सो द आंसर इज डी नंबर जो कि है m2/m1। अ मैन कैरीज अ सूटकेस इन हिज हैंड, क्लाइम्स अप टू द स्टेयर्स, द वर्क डन बाय द मैन इज। तो एक बंदा है जिसके हाथ में सूटकेस है और वो सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है। तो सीढ़ी जो चढ़ रहा है तो उसका वर्क डन क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन, ये बताना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी आपका पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में जा रहा है सूटकेस भी उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से ही पता चलता है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड मोमेंटम p इज गिवन बाय। मास क्या है, मास m है, मोमेंटम क्या है, p है। अच्छा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है, तो वो कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² है, p को हम लोग ब्रेक कर देंगे, है ना, मोमेंटम को ब्रेक कर देंगे किस में, मास इनटू वेलोसिटी में, उससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो द फाइनल आंसर विल बी डी नंबर जो कि p²/2m। व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड अप द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज नेगेटिव, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड अप द वर्क डन इज नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव होता है अगर किसी हम बॉडी को उठा रहे हैं, राइट। हमने कोई बॉडी लिया, उसको हम लोग क्या करें, उठा रहे हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। तो क्या ये बात सही है या गलत है। तो अगर किसी बॉडी को उठा रहे हैं तो ऊपर फोर्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट, और बॉडी हमारा साथ साथ में चल रहा है, तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ना। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, वर्क डन किस चीज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, या एंगल है, या इनिशियल वेलोसिटी है, बताइए कमेंट करके। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है वर्क डन, है ना। हाँ, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो दिस इज़ इट। अभी आप लोग आई होप कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना हो, बात करना हो, देन हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहाँ पे एक बार अगर ज्वाइन हो जाते हो तो आप लोग वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। और कुछ दिनों से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहे हो, मैं देख रहा हूँ कमेंट वगैरह में, और साथ में जो पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, पैनिक हो रहा है कि काफ़ी टाइम अब कैसे होगा, क्या करना है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये होता ही है ना। और अगर ये नहीं हो रहा है ना तो प्रॉब्लम है,
ठीक है, हम लोग सब इंसान हैं और हमारा हमेशा लाइफ में क्या है कि एक फेज़ होता है ना, अप डाउन फेज़ होता ही रहता है, तो उससे हमें सभी को क्रॉस करना पड़ता है। इट इज़ लाइक अ गेम जो कि हमेशा करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन, स्केप का बटन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल और ये अच्छी बात है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप लोग इसको आराम से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ऐसा है तो है, क्या कर सकते हैं, कुछ किया जा सकता है क्या, नहीं ना, तो इसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा है नहीं है। फिर भी अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो आने दो, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।